ये सिर्फ कहानी नहीं है, राजस्थान के कुलधरा गांव की ये घटना सच मानी जाती है। लगभग 200 साल पहले कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन रियासत का दीवान सालम सिंह बहुत बुरा इंसान था। उसकी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया। जब गांव वालों ने देखा कि बात सिर्फ लड़की के सम्मान की नहीं बल्कि पूरे गांव के स्वाभिमान की है, तो उन्होंने बड़ा फैसला लिया। एक ही रात के अंधेरे में कुलधरा सहित 84 गांव के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि ये गांव कभी नहीं बसेगा, और कहते हैं कि वो श्राप आज भी सच है। आज भी कुलधरा एक खंडहर की तरह वीरान पड़ा है। कई लोग कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां घूमती हैं। कहा जाता है कि वहां शाम के बाद जाना मना है। कुछ लोगों ने वहां रहस्यमयी रोशनी देखी है और पायल की छनकार जैसी आवाजें सुनी है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने जब वहां जांच की तो उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिले जो किसी बाहरी शक्ति की मौजूदगी का इशारा करते हैं। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जो लोग वहां रात बिताने की कोशिश करते हैं वे या तो गायब हो जाते हैं या फिर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। गांव के पुराने घरों में आज भी उस रात का डर साफ दिखाई देता है। दीवारों पर उदासी छाई रहती है और सन्नाटे में हवा की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना देती है। तो ये कहानी 2 कपल्स की है, राहुल और सिमरन, और विशाल और रिया। वे चारों घूमने राजस्थान गए थे और उन्होंने तय किया कि वे कुलधरा का शापित गांव देखने जाएंगे। जब वे वहां पहुंचे तो सूरज ढलने ही वाला था। गांव में घुसते ही उन्हें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वे चारों गांव की पुरानी गलियों में घूमने लगे। अचानक रिया को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने दूसरों को यह बात बताई पर राहुल ने हंसकर टाल दिया कि यह सिर्फ वहम है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा माहौल और डरावना होता गया। सिमरन एक पुराने घर की खिड़की के पास खड़ी थी, तभी उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो डरकर पीछे हट गई और इस बार विशाल ने भी कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई साया उसके पास से गुजरा हो। दहशत के मारे अब वे सभी एक साथ रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि कोई परछाई झोपड़ी के आसपास घूम रही है। राहुल, जो अब तक नहीं मान रहा था, उसे भी अब डर लगने लगा था। क्या वे किसी बुरी शक्ति के साये में फंस गए थे? गांव की वीरान सड़कें आज भी उस महान बलिदान की कहानी सुना रही थी, जिसे वे अनजाने में महसूस कर पा रहे थे। राहुल, सिमरन, विशाल और रिया चारों अब जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। जब चारों दोस्त गांव के बीचों बीच बने मंदिर के पास पहुंचे तो विशाल को महसूस हुआ कि मंदिर की पुरानी दीवारें उससे कुछ कह रही हैं। उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि कोई पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ रहा है। सिमरन और रिया डरी हुई थी। उन्होंने राहुल और विशाल का हाथ पकड़ लिया। तभी राहुल को लगा कि उसके पैर के नीचे कुछ रेंग रहा है। उसने टॉर्च जलाई पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वही खाली पड़ी हुई जमीन। घबराहट के मारे अब वे सभी दौड़ने लगे, पर रास्ता जैसे ही खत्म ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगने लगा कि वे किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। हर घर, हर गली एक जैसे लग रहे थे। दहशत का आलम यह था कि अब वे रात भर सो नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि कोई परछाई झोपड़ी के आसपास घूम रही है। रिया को ऐसा महसूस हुआ कि कोई खिड़की से उसे घूर रहा है। दहशत के मारे अब वे सभी एक साथ मंदिर की ओर भागे। उन्हें लगने लगा था कि वही जगह है जो उन्हें बचा सकती है, पर मंदिर के पास पहुंचकर भी उनका डर कम नहीं हुआ। चारों अब जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। वे डरे हुए मंदिर के अंदर घुसे। मंदिर का माहौल और भी भयावह था। हर तरफ धूल और जाले थे। अचानक रिया को लगा कि मंदिर के पुराने पुजारी की मूर्ति उसकी तरफ घूर रही है। उसने आंखें मली पर मूर्ति वैसी ही थी। तभी विशाल को मंदिर के कोने से किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो डरकर उस तरफ गया पर वहां कोई नहीं था, लेकिन वहां एक अजीब सा निशान बना हुआ था जमीन पर, जैसे कोई गिरा हो। सिमरन ने मंदिर के पुराने ग्रंथों में कुछ पढ़ने की कोशिश की पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि उसे ग्रंथों में एक छोटी सी ताबीज मिली। उसने उसे पहन लिया। ताबीज पहनते ही सिमरन के अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसने राहुल, विशाल और रिया को हिम्मत दी और वे सब मिलकर मंदिर से बाहर निकले। इस बार रास्ता थोड़ा साफ लग रहा था, जैसे कोई परछाई उनका रास्ता छोड़ रही हो। वे तेजी से गांव से बाहर निकले और अपनी टैक्सी की ओर भागे। ड्राइवर भी घबराया हुआ था। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी चलाई पर ऐसा लग रहा था जैसे गांव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। हर मोड़ पर उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती और पेड़ों के बीच से अजीब परछाइयां गुजरती नजर आती। अचानक रिया चिल्लाई, गाड़ी रोको। सामने रास्ते पर वही पुजारी खड़ा था, आंखें अंगारे जैसी और हाथ में वही पुरानी तस्वीरें। राहुल ने डर के मारे और तेज गाड़ी दौड़ाई। पुजारी जैसे हवा में गायब हो गया, पर तस्वीरें अब टैक्सी के अंदर टिकी थी। हर तस्वीर में उनका चेहरा मिटाया हुआ था। दहशत के मारे अब वे सभी एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। उन्हें लगने लगा कि ये गांव उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। राहुल, सिमरन, विशाल और रिया चारों अब जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे।
जैसे ही वे मनाली पहुंचे, तस्वीरें अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन गांव का खौफ उनके जहन में बसा हुआ था। राहुल अब रात में डरकर चीखने लगता और विशाल को हर परछाई में पुजारी नजर आता। सिमरन और प्रिया हर वक्त चौकन्नी रहती थीं। उन्हें लगता कि जैसे गांव की पुरानी ताकतें उनके घर में घुस आई हैं। एक रात रिया को लगा कि कोई उसके बच्चे को छू रहा है। वो घबराकर जागी, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा ठंडापन जो पहले कुलधरा में महसूस हुआ था। एक रात जब राहुल नींद में चल रहा था, उसने सिमरन का गला दबाना शुरू कर दिया। सिमरन जैसे तैसे बची और जब उसने राहुल को जगाया तो उसने कुछ ऐसी भाषा बोली जो कुलधरा में सुनी थी। अमित और विशाल भी अब डर के मारे सो नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि कोई परछाई उनके कमरों में घूम रही है। दहशत इस कदर थी कि उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। हर रात एक नया डर सामने आता। एक दिन राहुल मंदिर के पास कुछ खोजबीन कर रहा था, तभी उसे एक पुराना बक्सा मिला। उसके अंदर गांव के पुराने कागजात और कुछ अजीब निशानियां थीं। जैसे ही राहुल ने कागजों को छुआ, उसकी आंखों के सामने कुलधरा का पूरा इतिहास उभर आया। सालम सिंह का अत्याचार, गांव का त्याग और ब्राह्मणों का श्राप। उसे एहसास हुआ कि उस श्राप को तोड़ने का रास्ता भी इन्हीं कागजों में छिपा हो सकता है। सिमरन और अमित की मदद से उन्होंने ताबीज को गांव के पुराने मंदिर की नींव में दबा दिया और कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया। अचानक गांव में छाई खामोशी टूट गई। हवा में हल्की सरसराहट और दूर कहीं पक्षियों का चहचहाना सुनाई दिया। राहुल, सिमरन, विशाल और रिया चारों जैसे नींद से जागे हों। उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस दिन के बाद से किसी ने भी उन डरावनी आवाजों को नहीं सुना। सालम सिंह का खौफ हमेशा के लिए कुलधरा से विदा हो गया। चारों कपल्स फिर से हंसने खेलने लगे, पर वे हमेशा इस घटना को याद करते, ये जानकर कि कैसे उन्होंने श्राप को तोड़ा और खुद को बचाया। और इस तरह कुलधरा का रहस्य हमेशा के लिए शांत हो गया। मैं हूं झोली वाला बाबा। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।